अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई आप? आपने हमें उठाया क्यों नहीं? हम जब आपके कमरे में आए तो आप सो रही थी। हमने वॉक पर जाना था। तो अभी चली जाए बेटा। अब क्या फायदा? ठीक है बेटा, हम आपको कल उठा देंगे। अब तो ठीक है ना? अम्मू जान की बेडटी बन रही है। पियेंगी आप? नहीं, हम सिर्फ जूस लेंगे। ओह बिल्कुल। बिल्कुल आप जूस पिए। जूस पिया। थैंक यू। आजकल आपकी सहेलियां नहीं दिखाई दे रही। आलिया तो हैदराबाद गई है मेरे रिश्तेदारों की शादी में, और नूरुलैन का तो आपको पता ही है, सारा घर उसके कंधों पर चलता। बेटा अब आप भी घरदारी सीख ही लें। बाबा जान, अम्मू जान कहती हैं अभी तो हमारी सारी उम्र पड़ी है ये काम सीखने के लिए, अभी तो हमारे हंसने खेलने के दिन है। आपकी अम्मू जान बिल्कुल ठीक कहती है। लीजिए सबिया बेगम, आपकी चाय। आपने नाहक तकलीफ की, हम खुद बना लेते। भाई 25 साल से ये ड्यूटी हम निभा रहे हैं, अब तो आदत सी हो गई है। और 25 साल से हम आपको यही कहते चले आ रहे हैं कि मत जहमत किया करें, मत इतने नाज उठाएं। अब आपके नाज नहीं उठाएंगे तो किसके उठाएंगे? अब घर में बहू आ गई है, हम सास ससुर बन गए। भाई हमने फंसी को मना तो नहीं किया ना कि वो अपनी बीवी के नाज ना उठाए। हम वो नाज उठाते हैं या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपके नाज उठाते रहेंगे। आप भी अपने नाम के वाहिद हैं। नवाजिश। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मलकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। ये ले अम्मी चाय। शुक्रिया बेटा। उमर उठ गया? वो उठता है, उठाना पड़ता है उसको। और हमजा? भाई तो कब के वॉक पे चले गए, अब बस आते ही होंगे। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। आमीन। बेटा आज नमाज कमरे में पढ़ी, मस्जिद नहीं गए? अम्मी वो आँख नहीं खुली सुबह, इसलिए लेट हो गया। आइंदा ख्याल रख। जी। जाओ उमर को जगा दो। उमर अभी तक सो रहा है? हाँ तो ये भी ना। बेटा आज नाश्ते के बाद अपनी आपी की तरफ चक्कर लगा लेना, न इतने दिनों से उसका फोन आया है न खुद आई है। जी अच्छा अम्मी। हाँ वाकई बड़ी दिनों से आप ही से फहद भाई से मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं ऐसा करूंगा, आप ही को घर ले आऊंगा, शाम को फहद भाई पिक कर लेंगे। हाँ कुछ दिनों से उसकी बहुत याद आ रही। मैं उमर को जगाता हूँ। हाँ बेटा जगाओ उसको। उमर, उमर उठो, सुबह हो गई, उठो शाबाश। यार भाई सोने देना यार। सोने दे? नाश्ते की टेबल पे तुम्हारा इंतजार हो रहा है, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो उठो। मैं ऐसी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ यार। भाई आप प्लीज जाएं और टाइगर को कुछ खिला दिएगा। हाँ टाइगर को खाना दे दूं, ठीक है। भाई यार यार क्या मुसीबत है यार। नहीं मुसीबत नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। चलो जल्दी आओ नाश्ते पे। मेरे सोने से आपको क्या मसला है? मुझे तुम्हारे सोने से मसला है। फरिश्ते सारा रिस्क ले जाते हैं जो सोते रह जाते हैं। सारे के सारे फरिश्ते मुझी पर मुकर्रर हैं। हाँ बिल्कुल है। जल्दी आओ नाश्ते की टेबल पे, और ये चादर धूप में डाल के आना। बड़े सुखड़ा पकई, चादर धूप में डाल के आना।
घर के खर्चे कम कर भी दिए जाए तो फिर भी बिजली का बिल, गैस का बिल, अखबार का बिल ये तो देना ही है। मेरे ख्याल से अखबार तो बंद ही करा दो, तो फजूल खर्ची है मेरी। क्या क्या बंद करवाएंगे? अब मैं कोशिश कर तो रहा हूं, थोड़ा बहुत जो सरमाया था वो कारोबार में लगाया, वो कारोबार ही डूब गया, जॉब अलग चली गई, और मैं क्या। अच्छा ना, अब आप परेशान ना हो, और वैसे भी हमारे कौन से इतने खर्चे हैं, हम दो ही तो हैं इस घर में। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो? कैसी हैं आप ही? मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। आज आप जॉगिंग पे नहीं गए? बस यार जरा देर से उठा तो इसलिए मूड नहीं बना। हमजा, घर में सब खैरियत है? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सब खैरियत है। और अम्मी की तबीयत कैसी है? बस आप ही उन्हीं का पैगाम लेकर आया हूँ। आपके बगैर बहुत उदास हैं, आपको याद कर रही थी। फहद भाई अगर आप इजाजत दें तो वापसी में इनको ले जाओ। अरे नहीं यार, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद दोपहर को लेकर आऊंगा इसको। मानो भाई के लिए चाय बनाओ। अरे नहीं, आप लोग प्लीज बैठे रहे, वो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा। प्लीज दुआ कीजिए कि इस दफा हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगा। तो ठीक है, फिर दोपहर खाने के वक्त इंतजार होगा आप लोगों को। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हाफिज। अच्छा, आप चाय पियेंगे? आपके लिए लेकर आओ। हाँ पिला दो। अच्छा। अरे बहू, कब तक टीवी देखती रहेंगी आप? उठकर कुछ दोपहर के खाने की तैयारी कर लीजिए। बस अम्मू अभी जाती हूँ, ये एपिसोड खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आनिया प्लीज जरा अपने भैया को कॉल कर दो, दोपहर के खाने के लिए कुछ लेते आए। आज हमारा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा किचन में जाने का। तो आप खुद कॉल कर लेना, हम तो अपनी दोस्त ऐना की तरफ जा रहे हैं और शाम से पहले वापसी का कोई इरादा नहीं। जल्दी आ जाइएगा वरना आपके बाबा जान नाराज होंगे। रहने दे अम्मू जान, हमने तो बाबा जान को सारी जिंदगी आपसे नाराज होते नहीं देखा। ये सब उन्हीं की शय जो आप अब तक बच्ची बनी हुई है, वरना आपकी उम्र में तो हम घर बार वाली हो गई थी। अब इसमें हमारा क्या कसूर अम्मू जान, जो आपकी बचपन में शादी हो गई थी। हमारा तो दूर दूर तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मू जान, अब आपको हानिया के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। रहने दीजिए बहू, ये सब तो हम इन्हें छेड़ने के लिए कह देते हैं, वरना अभी मेरी हानिया की उम्र क्या है? खेलने कूदने के दिन है मेरी बच्ची के। ये कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हम पिछले दरवाजे से जाते हैं। वाह, क्या कह रही है? हानिया, सिर्फ 5 मिनट की बात है, कोई है भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ हॉकी खेल रहे हैं। ऊपर क्यों चढ़ी हो? हम नहीं चढ़े, आपके कुत्ते ने चढ़ाया है। कुत्ता कैसे कहा है? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे तो क्या गधा कहेंगे? टाइगर। कौन? आप? नीचे उतरो। आप लेंगे वो? ये भाई नूरुलैन, वाकई बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में, वाह। फाज भाई, आप दूसरी बार भी बगैर तारीफ के ले सकते हैं, ऐना बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। उमर, ज्यादा मत बोलो। नहीं अम्मी, सच्ची बात यह है कि
मटर पुलाव बहुत लजीज बनाया है इसने। वो तो ठीक है, मगर जिस तवातुर से ये हमें मटर खिला रही है, मुझे तो शक है कि मेरे पेट में मटर का पौधा उगा है। आईना देखता हूँ तो चेहरा भी मटर जैसा लगने लगा है। बच्चे, इसमें मटरों का कोई कसूर नहीं है, तो शक्ल ही ऐसी है। खामोशी से खाना खाओ, चलो। हमजा, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? अभी तक अभी कोई जवाब नहीं आया। आप लोग आज यहीं रुक जाएं। हाँ, तुम दोनों यहीं रुक जाओ आज। नहीं अम्मी, मैं तो नहीं रुक सकूंगा, मानो रुक सकती है। अफाद भाई क्या कर रहे हैं, रुक जाए ना, मजेदार किस्से छेड़ेंगे, मजा करेंगे। आज नहीं, फिर कभी। यार कभी तो बात मान लिया करें। अच्छा अम्मी, मैं रात के खाने में क्या बनाऊं? बेटा कीमा पड़ा है ना, उसमें मटर डाल। फिर मटर? फिर मटर? हाँ बेटा, मटर। ये हमारा कुत्ता इतनी जोर से क्यों भौंक रहा है? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? चुप टाइगर, क्या हो गया है? शोर क्यों मचा रहे हो? चुप हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ हॉकी खेल रहे हैं। ऊपर क्यों चढ़ी हो? हम नहीं चढ़े, आपके कुत्ते ने चढ़ाया है। कुत्ता किसे कहा है? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे तो क्या गधा कहेंगे? टाइगर। कौन? आप? नीचे उतरो। मगर वो आपका टाइगर। कुछ नहीं कहेगा वो, नीचे उतरो। अच्छा हमारी हेल्प तो करे ना। आओ आओ। कब? कितने कठोर इंसान हैं आप। और जो तुमने कैरी मारी थी मेरी आंख में लग जाती तो? आपकी आंख टखनों पे लगी है क्या? क्या हुआ भाई? संभालो अपनी दोस्त को। क्या हुआ हानिया? क्या होना है जिधर तुम्हारा पत्थर दिल हिटलर नुमा भाई हो? तुम गिरी कैसे? हमारा दरख्त पर चढ़कर जोर से छलांग लगाने को दिल चाह रहा था। हानिया तुम भी बस ऊट पर टांग हटके करती रहो। चलो उठो, चलो आराम से। परेशानी के इस दौर में मुझे फहद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। खामखा सबके इसरार पर यहाँ रुक गई। कौन? हमजा, तुम? जी। सोई नहीं अभी तक? आप भी तो अभी तक जाग रही हैं। हाँ, मैं बस अभी सोने वाली थी। मैं तो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं। कैसी बातें? वो सारी बातें जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? नहीं तो। तुमसे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं उनकी प्रॉब्लम बिन कहे समझ में आने लगती है। फहद ने बिजनेस में थोड़ा सा सरमाया लगाया था, वो डूब गया। और जॉब? जॉब भी चली गई, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी सी परेशानी है। इंशाल्लाह। भाभी, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे ना छुपाया करें, मुझे बता दिया करें। तुमसे नहीं कहूंगी पगले तो और किससे कहूंगी? आराम करें। हानिया, बेटा अब दर्द कैसा है आपका? अभी भी दर्द है अम्मा। इसीलिए हम आपके लिए बादाम मिला दूध लेकर आए, जिस्म को ताकत मिलेगी। अभी हम चिप्स खा रहे हैं,
तो मत खाए ना चिप्स। दूध तो आपको पीना पड़ेगा वरना दर्द नहीं जाएगा। और सुने, अगर आपका कैरियां खाने को इतना ही दिल चाह रहा था तो हमें बता देती, हम बाजार से मंगवा देते। उसके लिए दरख्त पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? अम्मू जान, जो मजा दरख्त से तोड़कर खाने में है वो खरीद कर खाने में कहाँ? यूं कहिए, जो मजा पाँव तुड़वा कर खाने में है वो वैसे खाने में कहाँ। अच्छा लीजिए, दूध तो आपको पीना पड़ेगा वरना दर्द कम नहीं होगा। अब कैसी है हमारी बिटिया? अब हम ठीक हैं बाबा जान। अपना ख्याल रखा करें बेटा। आप तो जानती हैं कि हम दोनों की जान आप में अटकी रहती है। पी ले बेटा, पी ले। खुदा का खौफ करो हानिया, जरा सी खराश के आ गई तुमने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। हम खफा थे। ओ मेरे खुदा, तुम ऐसे बंदे से खफा हो जिसको ये पता भी नहीं है। और हमजा भाई कौन सा पूरा दिन घर पे होते हैं, होंगे मगन अपने दोस्तों में। तो तुम आ जाओ। फहद भाई आप ही को लेने आने वाले हैं और भाई मैं खाना पका रही हूँ। उफ, कितनी सुगड़ बीबी हैं आप। लगता है जुबैर भाई के दिल का रास्ता उनके मैदे से होकर जाता है। हो सकता है। अच्छा ये तो बताओ, आलिया गांव से कब वापस आ रही है? सच पूछो, बहुत बोरियत हो रही है। परसों तक आ जाएगी, फिर हमारा ये ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। कहाँ है वो? कहाँ है? हानिया, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। उमर कौन कहाँ है? इससे पहले कि वो फुर करके उड़ जाए, खुदारा उसका दीदार तो करवा दो। कौन उड़ जाए? मैंने सुना है कि यहाँ मुर्ग पक रहे हैं। ओहो उमर, जाओ जाके बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ। अच्छा सुनो, हमारे यहाँ कोई बीमार है क्या? नहीं, क्यों? तो फिर मुर्गी बीमार होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मुर्गी दो ही सूरतों में तो पकती है, या तो बंदा बीमार हो या फिर मुर्गी। तौबा है नाशुक्री की भी। वैसे ये मुर्ग क्या एक टांग वाला था? नहीं तो। वो पतीली में एक टांग बाकी है ना, इसलिए। उमर, तुम एक टांग खा गए, बदतमीज। ठीक तो कहती है ना, हम भी इससे हमदर्दी की तवक्को लगाए बैठे हैं। जो जख्म तो देता है मगर बेखबरी में। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन इसे हमारी तरफ देखना होगा, हम पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि हम कोई आम लड़की नहीं, हानिया अबसार है। अम्मी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आजकल बहुत परेशानी है, अल्लाह ताला ये मुश्किल घड़ी टाल दे। अम्मी फहद बहुत परेशान है। बेरोजगारी का ये दौर मर्द के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। अम्मी, फरमाइश तो एक तरफ, मैंने तो कभी अपनी जरूरत भी बयान नहीं की। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये हमजा दे गया था। ये क्या अम्मी? बेटा हमजा कह रहा था आप इसे उधार लिए, अब उधार तो वापस करना पड़ेगा ना बेटा। अम्मी, अब मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था। बेटा उधार उधार होता है, रख लो। फिर क्या सोचा तुमने? इस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है यार। आजकल नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है कि बाबा के इंतकाल के बाद बहुत क्राइसिस आ गए घर में, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, ऊपर से फहद भाई की भी जॉब चली गई है। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया, हेलो। हाँ मैं आ रहा हूँ यार, बस 15 मिनट में तुम्हारे पास। ओके। अब तुम्हें जाना होगा। जाहिर है यार, जाना तो पड़ेगा। बस तो तुमने अपनी डोर सोनिया के हाथ में दे दी है। क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या खा रहे हो, क्या पियोगे, सब कुछ बताना पड़ता है उसे। करना पड़ता है मेरी जान, तो तुम्हारी मंगनी होगी ना जब पूछूंगा। मैं तो बड़ा सोच समझ के ये फैसला करूंगा। और जनाब की चॉइस कैसी लड़की होगी? मेरा इंतखाब बहुत ही समझदार मैच्योर लड़की, जो मेरे साथ कदम मिलाकर चले मेरे मुश्किल वक्त में,
ओ रियली? जाहिर सी बात है, जिस लड़की के साथ अपने खानदान की बुनियाद रखूंगा उसका फैसला बगैर सोचे समझे तो नहीं करूंगा। बड़े नादिर और नायाब ख्यालात हैं जनाब के वैसे। चलो मैं चलता हूँ। ओके। तो सुगर बनना कौन सा मुश्किल काम है? हम तुम्हें चाइनीज बना के दिखाएंगे। रहने ही दो हानिया, तुम अपना हाथ पाथ कटवा बैठोगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम इतने भी अनाड़ी नहीं। अच्छा वो बताओ, आप ही चली गई? हाँ चली गई, तभी तो तुम्हें रेसिपी लिखवा रही हूँ। अच्छा अब जल्दी से बताओ आगे क्या करना। अच्छा सब्जी कट गई? हानिया क्या हुआ? उंगली कट गई। अरे क्या हुआ आपको? क्या किया? अरे ये क्या हाथ जख्मी कर लिया आपने? किसने कहा था आपको सब्जी बनाने को? उठे चले आपको बैंडेज लगाते हैं वरना जख्म खराब हो जाएगा। उठे। अरे इसे तो निकालिए। उठे। हद करती हैं आप भी। हेलो हेलो। ओहो, कहीं ज्यादा हाथ जख्मी तो नहीं कर लिया इसने? हमें मोहब्बत हो गई है ना? किससे? हमजा से। क्या? जिस वक्त आपने फोन किया कि मैं उमर के साथ आ जाऊं, मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आपकी तबीयत खराब है, मैं उमर को रोक लेती। मानूर क्यों फिक्र कर रही हो? बस जरा सा बुखार है। ये जरा सा बुखार है? आप तो आग की तरह तप रहे हैं, हर वक्त टेंस रहते हैं। इतनी फिक्रें पालेंगे तो क्या मसले हल हो जाएंगे? इस वक्त कौन आ गया? आप लेटे रहिए ना, मैं देखती हूँ। आए। ओह अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी ने भेजा आप लोगों ने बिजली का बिल और गैस का बिल नहीं दिया, और अब्बू कह रहे थे आप लोगों ने किराया भी नहीं दिया। अच्छा मैं लाती हूँ। कौन आया है? मालिक मकान का बेटा था, बिल के पैसे लेने आया था। तुमने क्या कहा? मैंने पैसे दे दिए। दे दिए पैसे? तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? घर से लेकर आइयो पैसे अपने। मेरी बीवी को खर्चे के लिए अपने घर वालों से पैसे मांगने पड़े और मैं यहां लेटा आराम कर रहा। नहीं नहीं फहद, घर वालों ने पैसे नहीं दिए, हमजा ने जबरदस्ती पकड़ाए थे मुझे। अब छोड़ दो इन ड्रेसेस को और ब्राइडल ड्रेस की तैयारी करो। ब्राइडल? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई के दोस्त अपने छोटे भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता देकर गए। एक दफा उनकी फैमिली हमारे घर आई थी तो तुम्हें पसंद कर गई। मैं तो चुपके से ये तस्वीर भी लेके आ गई हूँ। भाभी फिर तो हमारी तरफ से इनकार है। ऐसे कैसे कर दे इनकार? तुम्हारे भाई के दोस्त हैं और बगैर किसी वजह के इनकार फंसी बुरा मान जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम खुद इनकार कर देंगे। हानिया मेरी बात तो सुनो। आप लोग कोई जवाब ही नहीं देते। एक हफ्ता हो गया इस प्रपोजल को। अच्छा लड़का है, बेहतरीन खानदान है, अब किस बात का इंतजार है? हाँ मेरा भी यही ख्याल है कि हमें। आप भी हद करते हैं।
आखिर क्या खूबी है इस रिश्ते में जो हम अपनी नाजो पली बेटी उस लड़के के हवाले कर दें? 30,000 माहाना कमाने वाला आखिर हमारी हानिया को क्या आसाइश दे सकेगा? अम्मी अभी तो इसके करियर का स्टार्ट है और वो बहुत आगे जाएगा। देखिए फसी, हम अपनी हानिया का रिश्ता ऐसे घराने में हरगिज नहीं करेंगे जहां लड़के की आमदन कम और जिम्मेदारियां ज्यादा। और वैसे भी हानिया की अभी उम्र ही क्या है, हमें कोई जल्दी नहीं। आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दीजिए। हम अपनी हानिया के लिए कोई बहुत अमीर घराना देखेंगे। अम्मी असल बात तो शराफत और किरदार की होती है। फंसी, अब आप अपनी माँ से बहस ना करें। इनका दिल नहीं मानना तो ना सही, बस बात यही खत्म कर दें। शुक्र है ये किस्सा तो यही खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वो ऐना घर पर है? हाँ बेटा, उसने कहाँ जाना है, ऊपर है, चली जाओ। ठीक है। देख के नहीं चल सकती हो तो हम क्या आंखें बंद करके चलते हैं? और क्या? हमजा बुरी बात है। अम्मी हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहती है, अंदर आती है तो जमीन हिलने लगती है, ऐसा लगता है कि जलजला आ गया। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ऐना, ये मोहब्बत कैसे होती है? भाई जिस तरह नज़ला जुकाम खांसी हो जाती है उसी तरह मोहब्बत भी हो जाती है। वेरी फनी। तुमने गलत बंदे से सवाल कर लिया है। घर वालों ने तो आराम से पकड़ के मुझे निकाह के बंधन में बांध दिया। अब निकाह के बाद मौसूफ बाहर चले गए, मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक ही कह रही हो। वैसे ये हमजा साहब मुस्कुराते नहीं है? ईद के ईद। लगता है लड़कियों से काफी एलर्जिक रहते हैं। अगर भाई बहुत ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक हैं तो वो आलिया के साथ। तुम लोग तो बहुत बाद में शिफ्ट हुए थे, जबकि आलिया और हमारा बचपन का साथ है। वो हमारी पड़ोसी कम रिश्तेदार ज्यादा लगती है। वैसे तुम्हें मोहब्बत के बारे में इतना तजस्सुस क्यों होने लगा? हमें मोहब्बत हो गई है ना। किससे? हमजा से। क्या? अरे भाई मजाक कर रहे हैं। तुम्हारे भाई से मोहब्बत करने के लिए तो लोहे के दिल और गुर्दे चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाई बहुत स्वीट है। बिल्कुल करेले की तरह। वैसे अम्मी उनकी शादी का सोच रही हैं। वैसे ये चंगेज खान से शादी कौन करेगा? अब तुम भाई को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। उनको गुस्सा आता है मगर किसी गलत बात पे। कोई रीजन होता है। तुम तो बहन हो, फेवर तो करोगी। वैसे बाय द वे, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए उनके लिए? जाहिर है उन्हीं के जैसी, वेल मैनर्ड, खूबसूरत हो, सलीका शुआर, पढ़ी लिखी हो और घर के कामों में माहिर। तो फिर ऑर्डर पे बनवा लो ना। ऐसी कोई बात नहीं है, अक्सर लड़कियां ऐसी ही होती हैं। महानूर आपी को देख लो, उनमें कौन सी कमी है? और कभी तुमने मुझे गौर से नहीं देखा? उफ, कितनी खुशफहमी है। इसको हकीकत पसंद ही कहते हैं। हुस्न अल्लाह ताला ने दे दिया, जहानत से तालीम हासिल कर ली और सलीका तो हमारी अम्मा ने कूट कूट के भरा है। तभी तो हमने कभी नौकर नहीं रखे। लड़कियों को काम करने की आदत नहीं रहती। अजीब लॉजिक है। सुनो, मेरी बात मानो, अब तुम भी संजीदगी से घरदारी सीख लो। वैसे रुखसती के दिन तो आपके करीब आ रहे हैं, हम क्यों इन चीजों में खपे? वैसे बाय द वे, दुल्हा मियां कब लेने आ रहे हैं? पता नहीं। उफ अल्लाह, कैसे ब्लश कर रही है। शक्ल तो अच्छी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लिया। अब सुगड़ापा कहाँ से आए? घरदारी किससे सीखे? वो तो हमारी अम्मा को नहीं आती, तो हम कहाँ से सीखें?
लेकिन ये तो बात की बात है, पहले वो हमारी तरफ मतवज्जा तो हो, वो तो यूं देखते हैं जैसे जानते ही नहीं। खैरियत, ये आज खुद को इतने गौर से क्यों देखा जा रहा है? वैसे ही हम सोच रहे थे कि हेयर स्टाइल चेंज कर लें, स्किन भी थोड़ी सी रफ हो रही है ना। इतनी प्यारी सूरत है तुम्हारी, तुम्हें किसी सैलून जाने की क्या जरूरत है? अच्छा भाई, ये लो तुम्हारे कपड़े सिलकर आ गए, ट्राई कर लेना, ठीक है? कुछ भी हो, हम खुद को हमजा की पसंद के सांचे में ढाल कर रहेंगे। वो खुद हमें प्रपोज करेंगे। हानिया, उठ जाए वरना किस्मत सो जाएगी। हरी अप हानिया, वरना वो आज भी निकल जाएंगे। आई एम सॉरी बेटा जी, हम तो आपको उठाने के लिए आ रहे थे। बाबा जान, आपने तो हमारी नाक ही तोड़ दी। अगर आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वॉक के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज आपको अचानक ये वॉक का ख्याल कैसे आ गया? बस आ गया ना, बस हम जा रहे हैं। आप प्लीज हमारे लिए जूस तैयार करके रखिए। अब बेटा, नाक पे तो कुछ लगा दी जाए। हमारी नाक को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बच्ची। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हम कपड़े खरीदने में। वेरी फनी। हम पार्क में वॉक करने के लिए आते हैं। पार्क में वॉक करते हैं? मुझे नहीं पता था यार। वो हम तो पार्क में रोजाना वॉक करने आते हैं। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। वो टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है ना। मैंने तो सुना है कि तुम्हारी सुबह दोपहर 2 बजे होती है। ऐसी भी कोई बात नहीं, हमें तुलू होता सूरज बहुत खूबसूरत लगता है और हम रोजाना देखते हैं। ओह, तो आज भी सूरज निकलता हुआ देखा होगा ना? अब जी। तो कहाँ से निकला था, मशरिक से या मगरिब से? अब सूरज? सोच लो अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह देख लेना कहाँ से सूरज निकल रहा है, मशरिक या मगरिब से। सूरज तो हमेशा मशरिक से निकलता है। कितनी आराम से हमें बेवकूफ बना के चले गए।